अहमद अली साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है और पूरी इस्लामी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि इस एग्रीमेंट के तहत क्या वाकई फ़लस्तीनी रियासत बन रही है या नहीं बन रही। देखिए, इसकी तरफ एक इनिशियल उम्मीद पैदा हो रही है, लेकिन इस शक्ल में जो मौजूदा शक्ल है इस प्लान की, उसमें सिर्फ ये लग रहा है कि एक होप दी जा रही है फ़लस्तीनी लोगों को कि वो अपनी ज़िंदगी बहाल कर सकें, इलाज की, खुराक की, सांस लेने की, पानी पीने की आपको इजाज़त हो, इन रिटर्न के जनाब हमास का कोई सियासी या फौजी मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस हवाले से कोई गारंटी इसमें कि जनाब यूएन की करारदादों के मुताबिक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूएन की करारदादों के तहत जो कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट है उसके बियॉन्ड एक डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है। और फिर इसमें फलस्तीन की तो बात ही नहीं है, तो गजा की बात हो रही है। इसका मतलब है कि आप फलस्तीन के भी हिस्से कर रहे हैं और एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पे फौज होनी चाहिए। तो बाकी फलस्तीन जो है, जो वेस्ट बैंक है, उसका क्या बनेगा? जो बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस है, उसका क्या बनेगा? ये तमाम चीजें, यूं लगता है कि ग्रेटर इसराइल का जो आपने सवाल किया था उसका ये जवाब है कि ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है उसकी तरफ आगे बढ़ने की। लेजिटिमेसी और इंगेजमेंट विद मुस्लिम वर्ल्ड भी हो रही है और साथ ही साथ ग्रेजुअल रिकॉग्निशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा डिसआर्मामेंट की कंडीशन भी लगाई जा रही है हमास को, और जो रीजन में हेजमनी है वो इसराइल की भी बढ़ रही है। मुस्लिम उम्मा को सिर्फ दो चीजें दी जा रही हैं कि जनाब हम इनको सांस लेने की, खाना पीने की, इलाज की इजाजत दे रहे हैं और आपने इंश्योर करना है कि कल को गुड बिहेवियर के आप ओवरसी करेंगे कि इनसे कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही जो कि इसराइल या इसके नेबर्स के लिए खतरा हो। तो मैं समझता हूं कि इसके फाइनल वर्जन, एयर मार्शल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इसके फाइनल वर्जन को एक मेरे ख्याल में ओआईसी के लेवल पे एक इजलास बुलाना चाहिए, उसमें रिव्यू करना चाहिए और इसका एक कंसेंसस पूरी मुस्लिम उम्मा और अरब लीग के मर्जी से, ताकि कल को जो मौर्रिख है वो हमें मुर्दे इल्जाम न ठहराए। ये तस्लीम कर लिया था, इसकी वजह से फलस्तीनी मारे गए। अच्छा, कमर शीमा साहब आपकी तरफ आना। सर, ये सवाल फिर वही आपसे, क्या वाकई फलस्तीनी रियासत बन रही है या नहीं बन रही? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब हमारा पुराना स्टांस है उसी के ऊपर कायम है और ये दो रियासती हल है और इसके अंदर दो रियासती हल मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट उसके बिल्कुल इंगेस्ट है। चोट साहब, मुझे ये नजर आता है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जी चोट साहब, मैं ये कह रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट तो डेफिनेटली इमीडिएटली ये बात करता है कि सीज फायर होगा। ये डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करता है। ये डॉक्यूमेंट जो है ग्रेंटर्स की भी बात करता है। ये डॉक्यूमेंट जो है जब गजा से आप बाहर निकलते हैं तो आपकी स्टेटहुड की भी बात करेगा। देखें, आपने अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ क्योंकि नेतन्याहू एग्री हो गया और ट्रंप एग्री हो गया तो ये सारे मुल्कों ने एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की बात छोड़ दी है? मैं नहीं समझता कि ये बात है। वी आर रीडिंग इट टू, जिसे वो कहते हैं ना, अर्ली, एंड वी आर रीडिंग टू मच। अभी तक तो देखें, सवाल देखें, आप मुझे बताएं कि हमास के साथ क्या हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ है, ईरान के साथ क्या हुआ है, सीरिया के साथ क्या हुआ है। जितना एक हमास का इकोसिस्टम था और उसकी जो सपोर्ट बेस थी वो तो सारी खत्म हो गई। अब मुझे बताएं कि अब इस पोजीशन में जब नेतन्याहू ऑल पावरफुल है, आपने उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाना है और कौन गारंटर होगा और किसके साथ बैठना है? मुझे लगता है कि इतना ताकतवर नेतन्याहू, उसको गजा से बाहर निकालना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आप ये देखें कि आप उसको गजा से बाहर निकालते हैं, आप गारंटर साथ लेते हैं, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, आप बेशक जो ममालिक हैं उनको साथ इंगेज करते हैं, जो अरब ममालिक हैं, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी तो आपको सपोर्ट दे रही है। और जिस तरह भी वो कह रहे थे शाम को अभी डार साहब के हमास भी मानेगी, तो मेरा ख्याल है रास्ता तो है। अब हमें जारी बात है कि अभी 24 घंटे नहीं आए डॉक्यूमेंट को आए हुए। जब तक हमास इसको एग्री इससे नहीं करती, चीजें बेहतर नहीं होती, तब तक तो हम आगे सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन एटलीस्ट देयर इज ए रोड मैप कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का। जी बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल साहब आपकी तरफ आना है
कि अब अगर फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती तो इस डॉक्यूमेंट का क्या फ़ायदा होगा और इस एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अब अगर फ़लस्तीनी रियासत बनने का कुछ चांस था तो वो हिजबुल्लाह की वजह से था, वो हमास की वजह से था, तो आपने इन दोनों जमातों को वहाँ से फारिग कर दिया, तो फिर फ़लस्तीनी रियासत कैसे बनेगी? मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि अगर हमने बिल्कुल यानी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर हम हमास और हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हमें टू स्टेट थ्योरी का को भी दफन कर देना चाहिए। फिर इसराइल को तस्लीम कर लिया, फिर वो ऑटोमेटिकली गाजा जो है वो इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। देखिए असल में हम सब एक ही बात कर रहे हैं और वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो एक प्लान पुटअप किया गया। मेरे ख्याल में अगर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ओआईसी के लेवल पे, मैं उससे नीचे रहूंगा और मैं कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट को लेके नेशनल असेंबली और सेनेट में जाए और लोगों के साथ यानी कि अब एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस पैदा करे कि हम अगर उस इलाके में जाके पीस कीपिंग करना चाहते हैं तो हमारी पूरी कौम जो है वो उस डिसीजन के पीछे खड़ी हो। और अगर हमने वहां फैसला करना है कि हमें कभी जो क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी किसी भी फैक्शन के खिलाफ, तो हम उस फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए भी हमारी पूरी कौम हमारी फौज के पीछे खड़ी हुई होगी। सो मेरे ख्याल में हमें इसको बिल्कुल रद्द नहीं कर देना चाहिए और ना ही हमें इसके ऊपर कोई खुशी मनानी चाहिए। मेरा ख्याल जो खासतौर पे ये जो 8 इंपॉर्टेंट मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो अपने अपने कैपिटल्स में इस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और जो खासतौर पे फ़लस्तीनियों की जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस डॉक्यूमेंट को बेहतर करें। ठीक हो गया। मैं मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी डिबेट चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत एतराज़ किया जा रहा है कि फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं और जो बेसिक स्टांस था पाकिस्तान का उससे ये रिवर्स हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी की तरफ से भी बातें आनी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि एक अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गई है और सड़कें गर्म होने लगी हैं। तो पाकिस्तानी रियासत इस वक्त क्या कर सकती है और ये जो एतराज़ किया जा रहा है किस हद तक वैलिड है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत।